हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुटीक टाइम्स में। आज मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा लेना है। जो कन्नी कन्नी जो साइड होती है वो हमने एक साथ मिला ली है और दूसरी साइड है वो बंद है। तो अब इसके बाद देखिए, जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, चाहे आपकी कितनी भी लेंथ आ रही हो। बैक पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं पहले। तो इस तरीके से हमने 14 इंच का जो तैयार करना है, इसका हमने 15 ले लिया है और एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी है। इस ब्लाउज़ कटिंग से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ आसानी से कट कर सकते हैं। तो देखिए, तीरा हमने इसका 5.5 इंच लिया है और 5.5 इंच ही हमने नीचे की तरफ लिया है। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही नीचे हम आर्म होल लेंगे। ये दोनों मेजरमेंट हमारे साथ साथ चलते हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली है और 9 इंच हमने इसमें नीचे की डीप नेक लिया है, क्योंकि इसमें हमें पैडेड अटैच नहीं करने, सिर्फ शेप हमारी पैडेड वाली है। और इस तरीके से नॉर्मल हमें देखिए 12 इंच ले लेना है, जिसकी अगर 36 इंच चेस्ट है उससे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। 36 इंच यहाँ पर है और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़ा। तो 9, 10, 11, 12 इंच हम ले लेते हैं। अब इसके बाद कमर का देख लें। जितनी हमारी कमर हुए उतने पर एक बार हम निशान लगाएंगे। और आगे की साइड देखिए, आधा इंच तो हमारा ये सिलाई मार्जिन में ही जाएगा, तो ये हम ऐड नहीं करेंगे। तो कमर हमारी 32 इंच है, एक उस पर हम निशान लगाएंगे। अगर आप बैक पार्ट में प्लेट डाल रहे हैं तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले, अगर नहीं डाल रहे तो इसको आप छोड़ दें, सिर्फ आप मार्जिन एक्स्ट्रा ले। तो 1 इंच हमने यहाँ पर प्लेट का ले लिया है और 2 इंच हम इसमें अंदर की तरफ मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उससे हमें यहाँ पर देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। 36 इंच है तो यहाँ पर हम 19 इंच लेंगे। उसका चौथा भाग 9 इंच होता है, 9 में से हमें सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी हमारी चेस्ट हो उससे इसी तरीके से हम अगर हम फिटिंग लगाएंगे तो आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हमारी एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर हम मार्क लगाकर आगे मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये मार्किंग सिर्फ आपको, अगर आपका नेक डीप 10 इंच तक है तो ही ये मार्किंग लगानी है। अगर आपका नेक बैक का छोटा है या इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो मार्किंग हमारी जो चेस्ट का निशान है वो बदल जाएगा। कमर में प्लेट का निशान लगाने के लिए आसान आइडिया है। जितना भी हमारा नीचे है कपड़ा उससे हमें हाफ कर लेना है, वहाँ पर हमारी ये प्लेट डलेगी इस तरीके से। और ऊपर की तरफ 1 इंच देखिए, आर्म होल की साइड से हम आधा इंच डाउन करेंगे और गले की जो लाइन है उससे मिला देंगे। ये हमें सूट में, ब्लाउज़ में, सभी में डाउन करना है, जिससे हमारा गला उतरेगा नहीं। और ऊपर से हमें देखिए 10.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे प्लेट का। तो इस तरीके से हम नीचे से 4.5 इंच है और 4.5 इंच ही हम इस तरीके से निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और प्लेट हम यहाँ पर देखिए हाफ इंच की ही डालेंगे। इस निशान से हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ, 1 इंच की ही डाट हम यहाँ पर डालेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर देखिए हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट मिलाएंगे और नीचे की तरफ भी, और इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कॉर्नर जहाँ पर हमारे स्क्वायर बन रहा है क्रॉस, वहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और इसी तरीके से गोलाई की शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के ब्लाउज़ की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर देते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, कटिंग, स्टिचिंग की। सिलाई मशीन थोड़ी बहुत ख़राब भी हो जाती है, उसको ठीक कैसे करते हैं, नई नई लटकन, नए आउटफिट की वीडियो बनाकर अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार उनको भी ज़रूर देखें। देखिए, बैक पार्ट की जो प्लेट है उसको एक बार इस तरीके से बंद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों ओड हैं ब्लाउज़ के आगे और पीछे झुक चुके हैं। तो इस तरीके से हमें सीधी लाइन एक मार्क करनी है और जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा, इसको हम कट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि ब्लाउज़ सिलने के, पहनने के बाद हमें कैसा लगता है कि दोनों ओर से हमारा झुका हुआ लगता है, तो इससे हमारा ब्लाउज़ साइड से झुका हुआ नहीं रहेगा, उसका लेवल चारों तरफ से एकदम बराबर होगा। तो देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्लेट डलने के बाद एकदम स्ट्रेट आएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के लिए जो जुड़ा हुआ हिस्सा है हमारा, वो हमारी तरफ ही रखेंगे। और इससे आगे देखिए हमें सेम मार्किंग करनी है जैसे हमें बैक पार्ट पर की थी। 2.5 इंच का हमें गला लिया था, तो 2.5 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे। और 5.5 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर लिए थे, तो 5.5 इंच ही हम लेंगे यहाँ पर शोल्डर। 5.5 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे।
अब इसके बाद देखिए इन लाइन को हम मिला देंगे। हल्का सा हमें आधा इंच बाहर की तरफ लिया है निशान से। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। 5.5 इंच ऊपर की तरफ है और नीचे से हमारा 6.25 इंच में एक सूत कम है, इतना ही लिया है। नेक डीप आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 7 इंच लिया है और कोई भी शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं। आगे वाले पार्ट में भी हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अगर आपका नेक इतना ही है आगे और पीछे का तो हम हाफ इंच ही करते हैं। अगर हमारा नेक छोटा है तो हम ज़्यादा डाउन करते हैं, कॉलर वगैरह में अलग मेजरमेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, हर मेजरमेंट में ये मेथड नहीं लगेगा। तो अब इसके बाद देखिए हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। जितना हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये आपके लिए आसान तरीका मैं बता रही हूँ। जितना भी ब्लाउज़ आपका तैयार है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 16 इंच हमने ले लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। ये निशान आपको लगाना है आपका बस्ट गैप कितना है उसके हिसाब से। तो 4.25 इंच हमने लिया है और जो आपकी चेस्ट की लेंथ कितनी है उतने पे निशान लगाएंगे। तो 10.5 इंच पर हमने ये लगाया है। चेस्ट का गैप हमने 4.25 इंच रखा है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच ही रखेंगे। अब इसके बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद देखिए जो हमारा ये कॉर्नर बन रहा है ऊपर की तरफ, इससे हमें इसको मिला देना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर भी आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे हम प्रिंस कट जो शेप है उसमें हम 3 इंच का गैप रखेंगे। अगर आपकी चेस्ट 36 है और कमर आपकी 31 और 32 है तो 3 इंच का गैप रखेंगे। अगर आपकी चेस्ट तो 36 है और कमर हमारी यहाँ पर 33 या 34 होती तो हम ये गैप कम कर देते, 2 से 2.5 इंच तक ही रखते। इस तरीके से हमने इनको मिला लिया है। अब ये जो लाइन है इसका हाफ करेंगे। अब इन दोनों का भी हमें हाफ करना है और नीचे की तरफ भी हम इसी तरीके से दोनों का हाफ करेंगे ताकि हमें निशान लगाने में थोड़ी आसानी हो। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। पहनने के बाद ऊपर की तरफ भी बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ से हमें जो सेंटर वाला निशान है वहाँ तक तो हमें इसे बाहर की तरफ लाना है और फिर इसे अंदर की तरफ करते हुए ये निशान लगाना है। इस तरीके की शेप हमारी कुछ आएगी। अब इसके बाद देखिए जो हमारा ये निशान है इससे हमें हाफ इंच लेना है दोनों तरफ और यहाँ से ही हमें दोनों निशानों को मिला देना है। तो ये हमारी आर्म होल वाली डाट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी गोलाई में शेप दे देंगे। कहीं पर भी हम यहाँ पर कॉर्नर नहीं रखेंगे, नहीं तो पहनने के बाद वो ब्लाउज़ अलग से खड़ा खड़ा दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए हम कमर का निशान लगाएंगे। तो सिलाई का जो मार्जिन है उसको छोड़कर हम कमर हमारी जितनी है उतने पर निशान लगाएंगे और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे निशान तो आपकी जो फिटिंग का निशान है वो एकदम परफेक्ट आएगा। कोई भी बाद में उसमें फिर बदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर की तरफ देखिए हमने 12 इंच लिया था, बैक पार्ट भी, तो इसी तरीके से आगे वाला भी हम 12 इंच ही ले लेंगे और इस तरीके से 2-2 इंच का मार्जिन हम अंदर की तरफ छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मार्जिन हो गया। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर देखिए जितना हमारा ये आ रहा है निशान 5.5 इंच के करीब आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको नापेंगे। तो 5.5 जहाँ पर हमारा आ रहा है वहीं पर हम एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा निशान है वहाँ से लेंगे और जहाँ पर ये हमारा मिल रहा है वहीं पर मिलाएंगे। इससे हमारा ब्लाउज साइडों से नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये दिखने में ही थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन पहनने के बाद ही ये लेवल नीचे से हमारा एकदम बराबर आएगा। तो यहाँ पर कमर का निशान भी हमारा एकदम सही आ रहा है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको इस कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एक बार कोई भी हम मेथड अलग से सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, एक बार में परफेक्ट नहीं होता। एक बार आप कोई रफ ब्लाउज़ पर इस तरीके से बना कर देखें ब्लाउज़, तो आपको फिटिंग अगर अच्छी लगे तो आप अपने लिए या आपके कस्टमर के लिए ज़रूर बनाएं। जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पर हम एक कट ज़रूर लगाएंगे। जब हम स्टिच लगाएंगे तो ये निशान भी हमारे मिलने चाहिए। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चल जाएगा, लेकिन ये निशान अगर ऊपर नीचे हो गए तो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बिगड़ जाएगी। अगर आपको और कोई भी आउटफिट बनाना सीखना है तो उसकी कटिंग अगर आपको नहीं आती तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उनकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे।
देखिए कुछ इस तरीके से हमारे ब्लाउज ज्वाइंट होंगे। तो देखिए नीचे वाला गैप भी हमारा कितना आ गया। अगर इस तरीके से हम इनको मिलाकर देखेंगे तो हमारे जो देखिए पफ एकदम परफेक्ट तरीके से उभर कर आ रहा है। सिर्फ सेम हमें इसको मेन फैब्रिक पर रख कर कटिंग करना है, कोई भी मार्जिन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अगर आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करें।